नमस्कार साथियों, मैं मंजू चौधरी पॉलिटी विजन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में से बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो संविधान सभा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी पॉलिटी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा संविधान क्या है। संविधान की जानकारी सब लोगों को यानी सबको होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। संविधान सभा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे किसी भी परिवार को चलाने के लिए उसमें नियम बनाए जाते हैं। जैसे 10 मेंबर है फैमिली में, तो 10 को ऑपरेट करने के लिए घर के मुखिया के द्वारा कुछ नियम्स बनाए जाते हैं और उन नियम्स के द्वारा, उन रूल्स के द्वारा उस परिवार का संचालन किया जाता है। वैसे ही हमारा देश बहुत बड़ा है। विश्व में अगर देखते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो नंबर 1 पे चाइना है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमारा भारत 7वें नंबर पे है। तो इस तरह से इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसका संचालन करने के लिए भी कुछ नियम होने जरूरी थे। तो ये जो संविधान हमारा बना है, संविधान लागू हुआ 1950 से और उससे पहले हमारे देश पे ब्रिटिश लोगों का यानी ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन ने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट करती थी, उसके बाद सीधे यहाँ का जो शासन था ब्रिटेन की महारानी यानी क्राउन कह सकते हैं, क्राउन के अंडर में आ गया और क्राउन के द्वारा वो ऑपरेट किया जाता था। हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए गए और उन आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था 1942 का आंदोलन। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज हमारे देश से चले गए और संविधान का निर्माण होना शुरू हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे शुरू हुई। सबसे पहले अगर देखें हम तो 1895 में स्वराज में संविधान की मांग की गई थी। उसके बाद 1922 में हमारे देश में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों से मांग की गई कि भारत का एक संविधान हो या भारत का जो राजनीतिक भविष्य है वो सीधे भारतीय जनता स्वयं तय करेगी। तो संविधान की मांग महात्मा गांधी जी ने 1922 में की। फिर इसके बाद कुछ प्रस्ताव लाए गए, आंदोलन चल ही रहे थे देश को आज़ाद करवाने के लिए। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, एक रिपोर्ट भेजी थी नेहरू जी ने और रिपोर्ट के आधार पे ये अगस्त प्रस्ताव आया और इस अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से भारत को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। ने सैद्धांतिक रूप से भारत के संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया था। फिर आया क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया और इसके द्वारा लगभग हमारे संविधान में, हमारे देश में संविधान निर्माण की जो बात थी उसको अंग्रेजों ने मान लिया था और इसको एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। इन तीनों ने यहाँ स्टडी की और उसके बाद भारतीयों को स्वीकृति प्रदान कर दी कि भारतीय अपना संविधान स्वयं तैयार करेंगे। अब संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता थी, यानी संविधान बनाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता थी। और ये संविधान सभा कैसे बनाई जाए? पूरे भारत में उस समय लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। तो उस 40 करोड़ जनसंख्या के आधार पे यानी 10 लाख जनसंख्या से एक व्यक्ति को एक सीट चुनी जाएगी। तो इस तरह से हमारे संविधान
सभा के लिए कुल 389 सीटें तय की गई। 389 में से डिवाइड किया गया कि कहाँ कहाँ से सदस्य चुन के आएंगे। तो 389 में से 292 ये ब्रिटिश भारत से, 292 ये ब्रिटिश भारत से चुने गए। ब्रिटिश भारत यानी हमारा देश जो था उस समय ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें, इन दो भागों में बटा हुआ था। ब्रिटिश भारत का मीन है यानी सीधे वह क्षेत्र जिन पे सीधे क्राउन का शासन चलता था वो हो गया। वहां से 292 सदस्य लिए गए और वो भारत जहां यहाँ के राजा महाराजाओं का शासन था, लेकिन ये राजा महाराजा ब्रिटेन की महारानी या क्राउन को टैक्स पे करते थे, उनको कहा गया देसी रियासतें। 4 थे, जैसे वर्तमान में यूटी है, वर्तमान में यूटी कुल 9 है, उस समय 4 यूटी थे। पूरे देश में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। वो 4 कौन कौन से थे, हम शॉर्ट में अगर देखें तो ABCD के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। ए मतलब अजमेर, मेरवाड़ा, दूसरा था बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग और दिल्ली जो वर्तमान में हमारे भारत की राजधानी है। ये 4 उस समय यूटी थे। तो यहाँ से एक एक मेंबर लिया गया। अब ये जो सदस्य थे ब्रिटिश भारत से, ये निर्वाचित होके आए थे, उस समय भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों आए थे। तो ये 292 आए थे निर्वाचन के माध्यम से, 93 जो आए थे ये मनोनीत होके आए थे, इनका मनोनयन किया गया था। ये जो है अजमेर, मेरवाड़ा, ये हमारे राजस्थान में है। बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का एक भाग है। जैसे हमारे भारत में झारखंड पॉपुलर है मिनरल्स के लिए, वैसे ही पाकिस्तान में बलूचिस्तान मिनरल्स के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में है और दिल्ली भारत की राजधानी है। इस तरह से संविधान सभा में यानी संविधान सभा में ये सदस्य चुनकर आए। अब संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी थी। सबसे पहले प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, इस वजह से इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पहली जो मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में, इसमें 389 सदस्यों ने भाग नहीं लिया। कुल 389 सदस्य चुने गए थे, सीटें चुनी गई थी, इनमें से 260 सदस्यों ने भाग लिया। कुल महिलाएं संविधान के लिए 15 थी, उनमें से 9 महिलाओं ने संविधान सभा में प्रथम बैठक में भाग लिया। मुस्लिम लीग में 73 मेंबर थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़ा हुआ था, यानी देश का विभाजन होना तय था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। यहाँ तक देश का विभाजन नहीं हुआ था। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी
1947 को पारित कर दिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। फिर प्रारूप समिति बनाई जाती है। ये जो प्रारूप समिति है इसको पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह पांडुलेखन समिति मिलेगा, कई जगह प्रारूप समिति मिलेगा। इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमिटी कहा जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया अंबेडकर को। अंबेडकर के बारे में अगर हम देखें तो अंबेडकर एक बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और यहाँ स्टडी की उन्होंने, और उसके बाद बैरिस्ट्री के लिए लंदन चले गए और लंदन से ये बैरिस्ट्री यानी कानून की पढ़ाई करके आए। कानून का इनको काफ़ी नॉलेज था और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इन्होंने सबसे पहले बम्बई से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से ये हार गए। फिर इन्होंने जो वर्तमान में अभी बांग्लादेश है वो पहले वेस्ट बंगाल था यानी बंगाल था, वहां से चुनाव लड़े और बंगाल से ये चुनाव जीत गए और जीत के संविधान सभा में ये सदस्य बन गए। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो ये जो बंगाल था ये बांग्लादेश में आ गया और ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। एक हो गया पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा हो गया पूर्वी पाकिस्तान। तो ये सीट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये सीट रिक्त हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का काफी नॉलेज था, इस वजह से डॉक्टर बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ये संविधान सभा के सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। तो इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनसे कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में होना बहुत ही जरूरी है और इनका कहीं से भी चुनाव करवाया जाए। तो बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री वर्तमान में पूरे देश के होते हैं, लेकिन उस समय जब संविधान लागू नहीं हुआ था उस समय एरिया वाइज प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे बीजी खैर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खैर से कहा कि आप यहाँ से बॉम्बे से एक सीट खाली करवाइए और वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव करवाइए। बीजी खैर ने एम.आर. जयकर का इस्तीफा लिया और एम.आर. जयकर की जगह संविधान सभा में अंबेडकर को लेके आए। फिर संविधान सभा में वापस अंबेडकर आ गए और इस तरह से प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। यानी संविधान का जो प्रारूप है उसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों का नाम अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन थे। आगे देखते हैं हम। ऐसे हमारा संविधान जो है, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया है, ये चलती रही। ये जो डॉक्टर बी.एन. राव है, इनके बारे में अगर हम देखें तो डॉक्टर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने हमारे संविधान में निःशुल्क सेवाएं दी। संविधान में काम करने के लिए कोई पेमेंट नहीं लिया और पूरे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें भी ये जज यानी न्यायाधीश के पद पे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 में से एक बार बी.एन. राव भी न्यायाधीश के पद पे रहे हैं। आगे देखते हैं हम। संविधान सभा में कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन होते हैं। 12वां अधिवेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इस अंतिम बैठक को भी काउंट किया जाए तो ये 12 हो जाता है। यानी संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए 12।
कई जगह आपको 11 भी लिखा हुआ मिलेगा। ये 12वां अधिवेशन ऐड नहीं किया गया है, ये अंतिम बैठक है और इसको भी ऐड करना जरूरी है। 114 बैठकें हुई। अब संविधान बनके पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान आत्मा अर्पित, अंगीकृत व अधिनियमित किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे देश के संविधान को अंगीकृत, आत्मा अर्पित और अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण आर्टिकल्स लागू नहीं किए गए थे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसलिए तय किया गया कि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा, और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान हमारे देश में लागू कर दिया गया। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में हुआ। और हमारे संविधान में अगर देखें कितना लंबा संविधान है, लिखित संविधान है हमारा, और संविधान में 395 अनुच्छेद है, भाग 22 है, और अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और ऐड कर दी गई है संशोधन करके। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो वर्तमान में 475 के लगभग अनुच्छेद है। ये कैसे बढ़ गए? क्योंकि समय समय पर हमारे देश के संविधान में संशोधन होते रहते हैं। उन संशोधन के माध्यम से ये अनुच्छेद बढ़ा दिए गए हैं। हमारा संविधान लागू हो गया। हस्ताक्षर किया संविधान पे 284 लोगों ने। इनमें से नेहरू जी ने हस्ताक्षर नहीं किया, और अंतिम हस्ताक्षर जो किए हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने संविधान पे अंतिम हस्ताक्षर किए। संविधान बनके तैयार हो गया है। अब अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से कुल संविधान सभा में 15 मेंबर गए थे, 14+1, ये 14 मेंबर, और +1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक जो गया था वो राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो मैंने पहले बताया है, अजमेर, मेरवाड़ा। यहाँ से एक व्यक्ति गया था चुन के। तो इस तरह से कई बुक्स में आपको मिलेगा 14 सदस्य गए थे राजस्थान से, कई में मिलेगा 15। तो कुल मिला के हमारे राजस्थान से 15 सदस्य गए थे, और संविधान में कुल 15 महिलाएं सिलेक्ट की गई थी। उनमें से 9 महिलाओं ने प्रथम बैठक में भाग लिया, और एक थी मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल, तो उनका नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। संविधान तैयार हो गया है। अब इसको सुंदर सी राइटिंग में लिखने का या संविधान को सजाने का काम रहा था। तो सजाने का काम किया नंदलाल घोष और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन दोनों ने मिलके संविधान को बड़ी खूबसूरती से सजाया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की पूरी फैमिली की जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ही अच्छी थी। ये बहुत स्टाइलिश अक्षर जो है, स्टाइलिश अक्षर लिखते थे। इस वजह से नेहरू जी इनके पास गए और इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे देश का संविधान लिखिए। तो इन्होंने भी अपनी एक कंडीशन रख दी कि मैं देश का संविधान तो लिख दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, हर पेज पे मेरा नाम लिखा जाएगा नीचे। नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया, और मैं बिना पेमेंट के निःशुल्क ये सेवाएं दूंगा। तो इस तरह से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और इन्होंने मिलकर हमारे देश का संविधान लिखा है और बहुत ही खूबसूरती से सजाया है। ये किसी भी बुक्स में मिलता नहीं है। हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो इंटरनेट पे हमें मिल जाएगा। अब मैंने बताया था आपको कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे।
उन 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये 7 मेंबर्स थे। एक अध्यक्ष हो गए और 6 मेंबर्स हो गए। इनमें से ये सारे मेंबर्स कांग्रेसी थे, केवल सैयद मोहम्मद सादुल्ला को छोड़ के ये कांग्रेसी नहीं थे। अंबेडकर एंड गोपाल स्वामी अयंगार तीसरे थे, अल्लाती कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड माधवन राय, डीपी खेतन की मृत्यु हो गई थी और इनकी जगह फिर टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। ये 7 सदस्य प्रारूप समिति के मेंबर थे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे देश में संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा कैसे किया गया है और इन लोगों ने मिलके बहुत ही खूबसूरती से हमारे संविधान को बनाया है, सजाया है। तो उनको हमें नमन करना चाहिए। और हमारे देश का जो संविधान है ये विश्व में लिखित संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। अमेरिका का अगर संविधान देखते हैं तो उसमें केवल 7 अनुच्छेद है और हमारे संविधान को अगर देखते हैं 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। तो बहुत ही बड़ा संविधान है। और हमारे देश को भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित संविधान। हमारे देश में लिखित संविधान को अपनाया गया है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वहाँ अलिखित संविधान है। लिखित संविधान का मीन होता है जहाँ हर चीज़ लिखी हुई है, रूल्स सारे लिखे हुए हैं। अलिखित का मीन हो गया कोई रूल्स लिखा हुआ नहीं है, बनाया और उस पर लागू किया, यानी उस समय ही बना के लागू कर दिया गया है। इस तरह से हमने देखा कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे किया है। तो ये जो संविधान सभा का गठन हमने देखा है, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कैसे कैसे किया गया, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कुछ है तो कमेंट कीजिए और चैनल अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।